कि बच्चे की परिश्रम और उसकी लगन, उसकी मेहनत वही उसकी काम आई। विगत दिनों घोषित हुए बिहार लोक सेवा आयोग 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के कई छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल करते हुए जमालपुर शहर के नाम को गौरवान्वित किया है। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के छोटी दौलतपुर निवासी मदन मोहन प्रसाद की पुत्री अंजलि ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में 1078वां स्थान हासिल कर अपने माता पिता का भी मान बढ़ाया है। बिहार लोक सेवा आयोग के रूप में लगातार दूसरी सफलता हासिल करने वाली अंजलि के माता पिता सहित स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट घोषित हो चुका है। मुंगेर जिला में रेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जमालपुर शहर, जो कि ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ आध्यात्म से भी इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है और इस आध्यात्मिक शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अपनी प्रतिभाओं के दम पर जिस तरह से यहाँ के युवा किसी न किसी क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दिखाते आ रहे हैं। अंजलि, जो कि जमालपुर शहर की छोटी दौलतपुर गायत्री मंदिर के समीप की निवासी है, मदन मोहन प्रसाद जी की पुत्री है, जिन्होंने अपना दमखम दिखाते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना परचम लहराया है और जो उन्होंने बीपीएससी जो रिजल्ट आया है इस बार का, उसमें अपना उत्तीर्णता प्राप्त की है। आज हम मौजूद हैं उनके आवास पर, निजी आवास पर, जो उनके परिजन हैं, उनके बीच परिवार के सदस्यों में कितना उत्साह है कि उन इस घर की बेटी एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि एक स्टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेना। क्या नाम हुआ आपका और किस तरह से उत्साह है? उत्साह कह नहीं सकते हैं। बच्ची मेरी जो तैयारी की है इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, जिसका कोई वर्णन हम कर नहीं पाएंगे। और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है क्या जमालपुर में हुई है, किस तरह से हुई है? सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और जो स्नातक की परीक्षा उन्होंने पास की है, उसके बारे में हम जानते हैं। विशेष रूप से उनकी बड़ी सिस्टर है, क्या नाम हुआ आपका? अन्नपूर्णा कुमारी। उनकी स्कूलिंग हुई है विद्या मंदिर से, सरस्वती विद्या मंदिर से, और उसके बाद वो हायर सेकेंडरी के लिए यानी +2 के लिए वो सेंट्रल स्कूल केवी केंद्रीय विद्यालय जमालपुर से वो की है। और उसके बाद ग्रेजुएशन यहीं के कॉलेज से, जमालपुर कॉलेज जमालपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से ही वो घर पे प्रिपरेशन स्टार्ट की और आगे भी वो करती ही रहेंगी। और अभी जो सफलता उसे मिली है उसके लिए तो हम सभी बहुत खुश हैं और उसके आगे फ्यूचर के लिए हम लोग प्रे करेंगे कि उसे और अच्छा स्टेज मिले और अच्छी पोस्ट मिले। और बस यही एक बेस्ट विशेष है उसके लिए। अपने जीवन के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा सकता है। और इससे पहले भी जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने इससे पहले बिहार एसएससी को भी उन्होंने कंप्लीट किया। और अभी फ़िलहाल किस पद पे है और कहाँ पे भी है वो? अभी वो पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट पे है तैनात और अभी मोतिहारी में उसकी पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग अभी नहीं हुई, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद ही उसको कहीं पोस्टिंग मिलेगी। अभी मुख्यालय में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी फ़िलहाल वो वहीं हैं। आप उनकी बड़ी बहन है और ऐसे में कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ उनका जो सहयोग प्राप्त होता होगा आपके माध्यम से, उनको सहयोग प्राप्त हो रहा होगा, तो उस छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों को किस तरह से आप याद करती हैं और किस तरह से उनको आपके द्वारा मोटिवेशन मिला होगा? जहाँ तक मुझे रहा है कि मैं भी कंपटीशन की तैयारी करती ही थी। फ़िलहाल मैं एक शिक्षिका हूँ, तो जितना उसे चाहिए था, जो एक मोटिवेशन एक सिस्टर जितना मोटिवेट कर सकती है वो मैंने किया है। बट मैं यही कहूँगी कि वो उसकी सक्सेस है, उसकी मेहनत मैं नहीं कर सकती। वो खुद वो उतनी मेहनत की है तो आज उस पोस्ट पे गई है, तो ये सारी उसकी मेहनत है। जहाँ तक जी, मैं मध्य विद्यालय और बगीचा में पदस्थापित हूँ, वहाँ मेरी पोस्टिंग है।
तो जो भी मेहनत है वो बच्ची ने खुद की है, और जहाँ तक गाइडलाइन की ज़रूरत थी तो जितना ज़रूरत रहा एक फैमिली की तरफ से तो हम पूरा वो मेरी तरफ से रहा है, उसको काफ़ी सपोर्ट रहा है। हम लोग काफ़ी क्लोज है, चूँकि वो भी पढ़ती थी तो मैं भी साथ में, तो एक कह सकते हैं कि हम लोग एक फ्रेंड की तरह थे, हर चीज़ शेयर करना, साथ रहना, साथ पढ़ना भी, तो ये सब कुछ रहा है हमारा। फ़िलहाल वो नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग सब उसको मिस करते हैं यहाँ पे घर पे। अभी फिलहाल जो उनका रिजल्ट आया उसके बाद से घर में या आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? काफ़ी एक्साइटेड थी। 10 बज के मुझे लगता है 23 पे उसका रिज़ल्ट पोस्ट हुआ था, और उसके बाद से ही हम लोग फ़ोन कॉल पे लगे हुए थे सबको बताना। मेरे भाई का तो हाथ काम नहीं कर रहा था, हम लोग सर्च नहीं कर पा रहे थे इस रिज़ल्ट को। एक बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए और हमारी फैमिली के लिए भी। ये मैं कहूँगी हमारी फैमिली में फर्स्ट है जो एक BSSC इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए उस समय हम लोग एक्सप्रेस कर नहीं सकते, वो एक्सप्रेसिव नहीं है कि उस समय हमें कैसा फील हुआ था। तो बस एक बेस्ट मोमेंट था हमारी लाइफ का उस समय का। उनकी कोई तस्वीर है जिसको कि हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं? ये उनकी फोटो है। ये का मोतिहारी की तस्वीर है क्या? हाँ, ये मोतिहारी की। अच्छा, गई हुई थी वहाँ बिहार SSC कंप्लीट करने के बाद की है। वहाँ पे गई हुई थी तो तब की ये तस्वीर है। काफी उत्साह है परिवार के सदस्यों में। माता जी जो कि माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, उसकी सफलता के पीछे माँ का जो अहम रोल होता है। माँ जो कि अपनी रात और दिन दोनों ही एक कर देती है अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में। कहीं ना कहीं जो सफलता अंजलि ने हासिल की है उसमें पिता के साथ साथ माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। खाना बनाकर खिलाना, उसके सभी छोटे बड़ी ज़रूरतों को, खास करके माँ पुत्री की सबसे नज़दीक कड़ी की होती है, जो कि उस एक सहेली का रूप में भी उनको हर सहयोग प्रदान करती है। तो ऐसे में अंजलि जो कि अभी बिहार भर में अपना परचम लहराई है, तो कितना उत्साह है और किस तरह से उनकी सफलता को आप देखते हैं? हाँ बेटा, हम खुश थे। मेरी माँ बड़ी इमोशनल है, शायद एक्सप्रेस ना कर पाए। हाँ बेटा, सवेरे उठा, हम कभी बच्ची को कभी नहीं उठाए, अपना मन से उठती थी, पढ़ती थी ना। हम बच्चा को छोड़ के हम कहीं निकलते थे। टाइम पर खाना बनाना, टाइम पर चाय भी हम बच्चा को देते थे, ये नहीं बदन का कपड़ा तक भी धोते थे। हम बच्चा के लिए बहुत कुछ किए, मगर बाहर भी नहीं निकलते थे। बच्चे के साथ रहना, नहीं इधर जाना नहीं उधर जाना, बच्चे के ही साथ हम दिन रात बिताते रहते थे। बाहर भी निकलते थे तो जल्दी से आते थे, अगल बगल बोलते भी थे कि 4 बेटियां हैं, तब पर भी आप बाहर नहीं निकल के घर ही जाते हैं, बेटी भी पकाती है। मगर हम आज का बेटी को भी हम नहीं पकाने दिए उतना, तब आज उतना दूर तक गई। बहुत होता है कि बच्चे को ये चीज़ कराना वो चीज़ कराना, हम कभी नहीं कराएं। 4 बच्चियों का लालन पालन और इतनी अच्छी तरीके से, ताकि सभी बच्चियों में कहीं ना कहीं आपका वो मेहनत और जो लगन था, आपका बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने का जो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है। क्योंकि एक बच्ची जो कि आपकी शिक्षिका है और एक अभी फिलहाल BPSC कंप्लीट किया है, उससे पहले बिहार SSC को भी कंप्लीट किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे भगवान बुद्ध की भी एक तस्वीर लगी हुई है। इससे माना जा सकता है कि परिवार में किस प्रकार से भगवान बुद्ध का जो उनका जो संदेश रहा है, उनकी जो आध्यात्मिक रूप से जो उनका योगदान रहा है, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। इस परिवार में जो इन लोगों का संस्कार है, जिस तरह से आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव भी रहा है, जैसा कि अंजलि जी के पिताजी जो कि आध्यात्मिक रूप से काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्या किस तरह से, कब से और किस तरह से आप लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं? सन 1999 से ही हम रामाश्रय सत्संग से जुड़े हुए हैं। गुरु जी की असीम कृपा से हमें जो चाहिए था सब कुछ मेरे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। सारे बच्चे मेरे एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन से नीचे कोई नहीं है। M.Com तक 2 बच्ची, बड़ी बच्ची मेरी है, बच्ची एक शिक्षिका है,
दूसरी बच्ची के बारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे सर, वो आपको बता ही रहे हैं। आगे मैं आपको क्या बताऊं। आध्यात्म का इस सफलता में कितना योगदान मानते हैं, क्योंकि आप आध्यात्म से काफ़ी जुड़े हैं। आपका पूरे घर का जो ये इंटीरियर है वो इस बात को शो करता है कि आप काफ़ी आध्यात्मिक जुड़ाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्म का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसको कितना मानते हैं आप? अध्यात्म को तो मैं एकदम पूर्णतया मानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जब तक जिनके कलम में पावर नहीं होगा वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे उसका पिता माता कितनों अध्यात्म से जुड़ा रहे, दिन रात माला फेरता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बच्चे की परिश्रम और उसकी लगन, उसकी मेहनत, वही उसकी काम आई है। घर में जिस तरह से भगवान बुद्ध की ये जो तस्वीर लगा रखे हैं और कहा गया है बुद्धम शरणम गच्छामि, कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का प्रेरणा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु का कृपा रहता ही है, बिना प्रभु की कृपा से कुछ नहीं हो पाता। माता जी इमोशनल हो चुकी थी, अब माता जी का भी किस तरह से आध्यात्म से जुड़ाव है, 2 लाइन जानना चाहते हैं। हम गुरुदेव के जब से ये घर पर हम आए हैं, हम गुरुदेव के जो गायत्री परिवार से हम जुड़े हुए हैं। हमारा गुरुदेव सब चीज़ मेरा गुरुदेव ही कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, एक सिर्फ इनका नौकरी थे, रेल कर्मचारी थे। हम वही में हम परिवार चलाएं, बाल बच्चा को पढ़ाएं, बच्चे को भी 5 बच्चे को भी पढ़ा लिखा के आज बेटियाँ यहाँ तक पहुँची है। माता जी बहुत ही इमोशनल हो गई है, भावुक हो गई है कि उनकी बच्ची जो आज सफलता प्राप्त की है, एक रेल कर्मी की पुत्री एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल की है। और हमारे साथ यहाँ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंदन पासवान जी, जो कि जमालपुर शहर से ही बिलोंग करते हैं। और जमालपुर शहर में जो कई लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा पास की है, उनका रिजल्ट हुआ है, जमालपुर शहर के लिए एक गौरव का दिन है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? यह बहुत ही खुशी का पल होता है, जमालपुर के लिए भी होता है कि जमालपुर में जिस तरीके से लोग अपना शिक्षा का द्वारा अपना परिणाम देते हैं, तो हम लोगों को एक खुशी होता है। किसी भी जिला में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कहीं हम जैसे यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, तो जब पता चलता है कि हम लोगों के जिला से कोई एक अधिकारी है, तो दिल के अंदर भी खुशी मिलता है। जब हमको पता चला कि बीपीएससी का रिजल्ट आया, इससे पहले आईएएस का जो रिजल्ट आया, तो पता चला कि पाटम का श्रेया कुमार जो है, हम लोग उसके लिए भी एक स्वागत कार्यक्रम किए। और जैसे बीपीएससी का जब पता चला, जो हम लोग जमालपुर परिसर के अंदर में जो है, और भी सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। लेकिन जब जमालपुर की बात आ जाती है, हम जमालपुर का प्रमुख रूप से यहाँ रहने वाले निवासी हैं, इस तरीके से लोगों को खोज कर हम न्यूज़ तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी लोग इस पर अव्वल आया है, उसके लिए खुशी का माहौल है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने तरफ से शुभकामनाएं देते हुए लोगों तक, पब्लिक तक उनका जो इस दौर तक पहुंचने का जो सिलसिला रहा है, वो हम अपने उस नए स्रोत के रूप में एक नए लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग भी अगर इनके द्वारा इस ज्ञान के द्वारा अगर आप भी अपने विचार को इस तरीके से प्रकट कीजिएगा, तो आने वाला भविष्य आपके घर में भी एक अधिकारी, एक खुशहाल पारिवारिक ज़िंदगी होगा। इसी कारण से हम लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जिस परिवार का लोग इस पर मुहिम में अव्वल हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पब्लिक एक जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि नए युवाओं का और भी आगे सीखने को कुछ मौका मिल सके। आपका चंदन जी, आपका जुड़ाव सीधे सीधे युवाओं से है, और जैसे संघर्षशील युवाओं से है। जिस तरह से संघर्षशील युवाओं का आप नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक संघर्षशील जीवन जीते हुए जो अंजलि कुमारी ने सफलता हासिल की है, परिवार के सदस्य भी आज आपने देखा कि भावुक हो गए। उनके जो योगदान है उसको लेकर वो खुशियों से आँख छलक आई माता जी का। और ऐसे में कहीं ना कहीं जमालपुर के लिए जो गौरव होने के साथ साथ परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। ऐसे में आप अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से उन्हें भी इस अंजलि की तरह सफलता हासिल करने की दिशा में अपना मेहनत आगे जारी रखें? किसी का मेहनत कोई बेकार नहीं जाता, इनका परिश्रम रहा, इसमें सब चीज़ इनके द्वारा ही किया गया है। और हम
जो जिस तरीके से ये एक गाइडलाइंस के द्वारा अपना तैयार किए, लक्ष्य को तैयार किए, वह लक्ष्य इनके द्वारा आपके कैमरा में कैद है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो कि नया युवाओं को प्रेरणा एक स्रोत मिल सके कि इसी गाइडलाइंस के साथ अपने भी भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए हम नए युवा पीढ़ी से उनके लिए भविष्य के लिए हम संघर्ष भी करते हैं और अभी आप देख सकते हैं रेलवे को लेकर के कई मुद्दों को लेकर के बड़ा से बड़ा आंदोलन भी किए हैं, जिसका कि वर्तमान में लाभ देखने के लिए भी मिल रहा है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ लाभ मिले और जिसका भी अव्वल जगह मिले उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सके, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। चंदन जी, आप यहाँ आए और एक परिवार जो कि अभी अपनी बच्ची की सफलता को लेकर खुशियाँ मना रही है, उस परिवार की खुशियों में आप शामिल होने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, जो बच्ची सफलता हासिल की है अंजलि ने, उसके सफलता को किस तरह से देखते हैं? उनके मेहनत ने जो रंग लाई है, तो उससे आसपास के समाज में किस तरह का मैसेज जा रहा है? सबसे पहले मैं अंजलि के माता पिता एवं सिस्टर का एवं पूरे परिवार का जो सहयोग रहा उनके यहाँ तक लाने में, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे शहरवासी को मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को ठीक ये इनके माता पिता के जैसे अपने बच्चे को गलत लत से हटा कर करके उनको सहयोग करें अच्छा चीज़ करने में, जो कि उनका भी बच्चा आगे भविष्य उनका अच्छा हो। आप भी, आपके भी बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चों को किस तरह से आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इससे प्रेरणा लेंगे? मेरे बच्चे देखिए सामने बैठा हुआ है, मैंने इनको जानबूझ के हलाया था कि चलो कम से कम ये देखो कि कैसा परिवार में कहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं अपने मेहनत के बल पर, ठीक ना। तो इसलिए मैं इसके साथ रहा हूँ और हमेशा मैं अपने घर में बच्चों को यही प्रेरणा देता हूँ, हमेशा IAS IPS की ही बात करता हूँ, बीच में कोई बात नहीं करता हूँ। मेरे बच्चे पर क्या इसका असर पड़ता है वो भविष्य। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो माहौल है इसी समाज से मिलता है, इसी कुछ प्रेरणा ऐसे होते हैं, उनको प्रेरणा स्रोत बनाने की आवश्यकता है। हमारे साथ जो बच्चे हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया, ये बच्चा भी यहाँ पहुँचा है अंजलि के इस सफलता में उसको जानने के लिए जो उत्सुकता है उसके बारे में किस तरह से प्रेरणा मिलती है। मुझे इस पढ़ने से बहुत अच्छी लग रही है और मैं भी चाहता हूँ कि IPS IAS बनना चाहता हूँ। इसके लिए तैयारी आगे जिस तरह से अंजलि ने तैयारी की है, क्या आप भी उस तरह से डटकर तैयारी करेंगे? हाँ, मतलब एक अभी से इस अपना टारगेट UPSC या BPSC रखे हैं? हाँ। देख किस तरह से अंजलि आज समाज में एक उदाहरण बन चुकी है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह और अधिक से अधिक जमालपुर शहर के युवा जमालपुर शहर के नाम को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना योगदान देते रहें और एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरें। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़।